जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आरजेडी लगता है 2025 के चुनाव से पहले, ठीक है, 2025 के चुनाव से पहले आरजेडी लगता है, आरजेडी पार्टी धीरे धीरे जो है धाराशाही होने के कगार पे है। मतलब आपको पता ही है कि आरजेडी लालू यादव की पार्टी है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार से, जिस प्रकार से कंपनी काम करती है उसी प्रकार से वो कंपनी की तरह अपनी पार्टी को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। और इसके कई सारे पहलुओं पर हम ऑलरेडी कई बार जो है विमर्श कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि आरजेडी इस 2025 के चुनाव से पहले ही किस प्रकार से धीरे धीरे जो है उनके पत्ते साफ होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड फैमिली पार्टी है, तो फैमिली के जो भी लीडर्स हैं, ठीक है, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, या मीसा भारती हों, या उनके और जो भी किंगशिप, ठीक है, परिवार के जो लोग हैं जो इस पार्टी को चला रहे हैं या जिनकी पार्टी में मजबूत पकड़ है, ऐसे लोग धीरे धीरे पार्टी से अलग थलग और बिलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे देखिए, तेज प्रताप यादव के शादी वाला जो प्रकरण था, जिसमें वीडियो वायरल हुए, बहुत सारी ऐसी जो है घटनाएं घटी जो अप्रत्याशित था, ठीक है, तो उसमें तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया लालू यादव के द्वारा या फिर आरजेडी के द्वारा। तो फिर उसने एक नए फ्लैग के साथ जो है, कह सकते हो कि आप महुआ विधानसभा सीट और एक और विधानसभा सीट है, वो दोनों जगह से जो है कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आपसी रंजिश, आपसी मतभेद या फिर गृह कलेश के कारण जो है यह पार्टी का जो जनाधार है या वोट बेस है या वोट बैंक है, उनमें दरारें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है अभी आरजेडी का बंटाधार होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये आपसी नाराज़गी, आपसी मतभेद, चाहे कोई भी कारण रहा हो। देखो, तेज प्रताप यादव का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि कोई अगला व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसके लिए जो है वो रासलीला, हमारे लिए कैरेक्टर ढीला। कहने का मतलब है कि अगर आप तेजस्वी यादव की भी शादी देखो तो वो उनका भी एक प्रकार से मोर और लेस लव मैरिज ही था। दूसरी बात, दूसरे जो है कम्युनिटी और दूसरे रिलीजन से था। और तीसरा जो है सारे परिवारों की उसमें सहमति भी थी। तो ये सब सारी चीज़ें देखी गई और उनका लाइफ जो है सेटल चल रहा है। लेकिन तेज प्रताप के साथ जो है क्या हुआ इंसिडेंट आपको पता ही है कि डाइवोर्स, और फिर ये जो है वीडियो वायरल हुआ और प्रकरण चला कि वो फिर से शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं। जो भी सारे इंसिडेंट हैं, चाहे जो भी कारण रहा हो, दोनों भाइयों के बीच में मतभेद तो अभी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और राजनीति में ऐसे मतभेद देखे जाते हैं और ये आम भी होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आप जैसे देखो महाराष्ट्र में पहले शिवसेना, ठीक है, चाहे आप देखो दोनों भाई में ये फूट हुआ, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है दोनों ने अलग अलग एक मनसे बना लिया, ठीक है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एक जो है शिवसेना को ही लेकर चले। फिर ये फूट और आंतरिक कलह जो है आपको यूपी में भी देखने को मिला, जब जो है अखिलेश यादव अपने पिता से जो है पार्टी को छीन लिया या कब्जा कर लिया। उसके बाद उनके जो चाचा थे उनके साथ भी उनका मतभेद हुआ। इसके साथ साथ बिहार का प्रकरण अभी हमने आपको बताया ही। एक प्रकरण और महाराष्ट्र का है, एनसीपी का ही है। तो एनसीपी का जो है शरद पवार के भतीजे जो है अजीत पवार, वो जो है अलग हो गए और वो अभी जो है बीजेपी या एनडीए घटक दल के जो है अलायंस के तौर पे जो है वो अपनी सरकार और सत्ता में सहभागिता दे रहे हैं। तो ऐसे पारिवारिक पार्टियों के मध्य में आंतरिक कलह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ भी नहीं है। इससे पूर्व आप जो है कांग्रेस का अगर उदाहरण दो, तो कांग्रेस के उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि जैसे सोनिया गांधी थी, तो सोनिया गांधी का अलग गुट है जो राजीव गांधी का था। संजय गांधी का जो है ये मेनका गांधी और उनके बेटे, इनका एक जो है अलग गुट बना जो कि एनडीए के साथ मिल गया। वो कांग्रेस के साथ ही रहे सोनिया गांधी, और ये एनडीए, क्योंकि कांग्रेस की ही पार्टी थी। कई बार लोगों ने कहा कि इनको निकाल दिया गया, कई लोगों ने कहा कि मेनका गांधी स्वयं निकल गई और वो बीजेपी और एनडीए के साथ या जनता दल के साथ जो है वो जुड़ गई। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को आप समझ सकते हैं कि देखो, ऐसी गुटबाजी या फिर ऐसे षड्यंत्र या ऐसी आंतरिक कलह जो है परिवार में चलते रहता है, और वही चीज़ें जो है राजनीति में झलकती है। कई सारे इंसिडेंट अभी जैसे कहा जाता है कि कई बार आप देखोगे तो ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेगा। और ये हाई पॉलिटिकल ड्रामा या कह सकते हो कि ये जो नाटक है, ये हाई पॉलिटिकल जो है एक्टिंग है, कहीं ना कहीं ये जो
समर्थकों का मनोबल इससे टूटता है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी आपको, बिहार का ही जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनके चाचा पारसनाथ के साथ भी जो है चला खटपट, अनबन चला, और ये एक पार्टी जो है दो पार्टियों में जो है विखंडित हो गई, खंड खंड में बट गए। कई दिनों तक मतभेद रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, और आज भी जो है दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं। तो इस प्रकार के जो है कह सकते हो कि राजनीतिक कलह, जो घरेलू कलह है, उसका प्रभाव राजनीतिक के ऊपर भी पड़ता है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो स्वभावतः जो है होता ही होता है। ठीक है, अल्टीमेट जो है पॉलिटिकल पावर के लिए हर जगह सत्ता के लिए संघर्ष जो है होना वाजिब है, और हमेशा हर जगह जो है हर एक क्षेत्र में जो है ऐसा देखने को मिलता है। चाहे वो घर हो, तो घर में भी संघर्ष जो है सत्ता की और वर्चस्व की लड़ाई के लिए ही होता है, और जो है पूरा का पूरा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात करूं तो ये जो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इन बिटवीन द, चाहे पार्टी के मेंबर्स, वर्कर्स या फिर जो भी सारे लोग हैं, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, ये समय बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये समय जो है अभी एकजुट होने का था, यह समय जो है एक होकर जो है चुनाव लड़ने का था, यह समय जो है एक होकर जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि चुनाव मैदान में उतरने का था। लेकिन यहाँ पे जो है पूरे के पूरे आरजेडी पार्टी के अंतर्गत ही जो है पूरी कलह जो है दिखाई दे रही है, और ये कलह जो है जग जाहिर हो चुका है। पूरे के पूरे कह सकते हो जो इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलता, जो वॉलंटियर्स और वर्कर्स में जो एक अगर रहते तो यूनिटी के कारण जो है इनको जो है मनोबल इनका बढ़ता, और सब लोग जो है जो भी सारी चीज़ें हैं पार्टी के लिए जिस प्रकार से काम करते हैं, सारे लीडर, सारे वॉलंटियर, सारे वर्कर्स, वो मिलजुल कर करते तो कहीं परिणाम कुछ और देखने को मिलता। लेकिन जिस प्रकार से अभी आबो हवा गर्म है, जिस प्रकार से ये जो है पारिवारिक कलह जो है राजनीतिक कलह में रूपांतरित हो चुकी है, तो यह इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इससे आरजेडी को नुकसान ही होगा। ठीक है, और बीजेपी और एनडीए को फ़ायदा होगा। तो किसी भी रूप में जो है यहाँ नीतीश बाबू जो है फर्स्ट क्लास जो है मक्खन मलाई मारकर लगता है दोबारा जो है ये चुनाव जीत ही जाएंगे, मुझे जैसा दिखाई दे रहा है। साथ साथ प्रशांत किशोर के बारे में भी आप कह सकते हो कि ये लोग भी बैठकर जो है मज़े ले रहे हैं। ठीक है, और सारे विपक्ष के पार्टी जो है स्वाभाविक सी बात है कि मज़े ले ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अभी लालू यादव क्या उनको पार्टी में कमबैक करवाते हैं, क्योंकि लालू यादव भी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इतने परिपक्व नेता हैं, मैच्योर जो हैं पॉलिटिशियंस हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इन सब सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसका मूल्यांकन कर रहे होंगे, इसका आकलन कर रहे होंगे। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि वो तेज प्रताप यादव को दोबारा पार्टी में देख लीजिएगा, वो वापस करवा लेंगे। किसी भी प्रकार का जो मतभेद है, ये सब तो पारिवारिक मतभेद चलते रहते हैं, इससे कोई राजनीति में उतना जो है प्रभाव नहीं डालती। जो जनता जिसके समर्थन होती है, जिसके पक्ष में वोट डालती है, वो डालबे करेगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ये पॉलिटिकल वॉलंटियर्स की जोश, उनके हौसले को जो है अफजाई करने की वजह जो है उन्हें गिराती हैं, और जो विपक्ष है उसका मनोबल बढ़ाती है। तो राजनीति में जो है ये सब खेला जो है होवे करेगा, और खेला जो है चलते रहता है। तो आने वाले समय में देखिए बिहार की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने जो है अनाउंस कर दिया है कि हम महुआ सीट से और एक और विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये जो है सरगर्मियाँ जो है न्यूज़ चैनल्स में और बहुत सारी ऐसी जगह पे जो है, और जो है एक प्रकार से कह सकते हो पूरे के पूरे बिहार की राजनीति में ये जो है हाई फैमिली और पॉलिटिकल ड्रामा जो है बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।